अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा खुशी और आज हम बना रहे हैं बाल्टी गोश्त। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाखुर होंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमने लेना है ऑयल और तकरीबन हमने लिया है गोश्त 1.5 किलो के करीब हमने गोश्त लिया है और हमने ऑयल लिया है 3 से 4 स्पून ये खाने पकाने वाले। उसमें हमने डाली हैं 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 हमने लौंग डाली हैं इसमें और 4 से 5 हमने डाले हैं तेज़पात। तो आप इसको करें थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई और ताकि ये थोड़ा-सा फ्राई हो जाए। और हमने लिए हैं ये प्याज लिए हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है तो आपने प्याज भी ज़्यादा ही लेनी है। और बाकी ये है कि अगर गोश्त आपने कम लेना है तो फिर आप प्याज भी कम लेंगे। तो मैंने लिया है 1.5 किलो के करीब है या 1.5 किलो से ज़्यादा है गोश्त। तो मैंने बड़े बड़े प्याज लिए हैं 3 से 4 और आप देख सकते हैं प्याज को करना है हमने ब्राउन और अच्छे से ब्राउन करना है। ये इसका नाम तो है बाल्टी गोश्त, मगर ये बाल्टी में नहीं बनाया जाता और बहुत लज़ीज़ होता है, बहुत मज़े का होता है। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत इजी रेसिपी है। आप आराम से आपको समझ आ जाएगी। तो ये है जो हमारी प्याज है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो हम प्याज ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है तकरीबन। तो देख सकते हैं हमारे प्याज ब्राउन हो गई। इसमें डालेंगे हम गोश्त, जो कि हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है। तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त है हमारा। तो गोश्त हमने डाल दिया। हम गोश्त को करेंगे ब्राउन, अच्छे से ब्राउन करेंगे गोश्त को जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, जब तक। तो सारा गोश्त डाल देंगे हम। तो अच्छी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और एक यूनिक सा आपको एक टेस्ट मिलेगा इसमें। और आप किसी के घर पर तकरीब हो तो उसमें आप बना सकते हैं कि क्या बनाएं हैं आपने। बाल्टी गोश्त, नाम भी बड़ा ज़बरदस्त सा नाम है इसका, बाल्टी गोश्त। और लेकिन हम इसको कढ़ाई में बना रहे हैं, बाल्टी में नहीं बना रहे। नाम है इसका बाल्टी गोश्त। तो इस तरीके से आपने गोश्त को करना है ब्राउन। और वैसे भी ऑयल में डाल के थोड़ा सा गोश्त को ब्राउन करने से थोड़ा सा टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है और टेस्ट अच्छा आता है उससे। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन मैंने 5 से 6 स्पून लिए हैं, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है तो लहसुन अदरक वैसे भी ज़्यादा डालना चाहिए। तो मैंने लिए 5 से 6 चमचे स्पून लहसुन अदरक के। तो अब लहसुन अदरक भी हम ब्राउन करेंगे, अच्छे से ब्राउन करेंगे। हर चीज़ का जो होता है एक टेस्ट खुलना चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। तो ये देखें आप, हम इसको भून रहे हैं अभी थोड़ा सा, और ताकि ये हमारा लहसुन अदरक जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। गोश्त तकरीबन ब्राउन हो रहा है, तो जब तक करते थोड़ी सी बातें। तो हर स्टेप को फॉलो किया करें, क्योंकि हर स्टेप में टेस्ट मौजूद है। तो ये 2 अदद हमने डाल दिए इसमें टमाटर। और जितने भी जो भी कुकिंग वीडियो बनाती हैं तो वो बड़ी मेहनत से बनाती हैं, तो एक लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। व्लॉग बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये कुकिंग जो है ना, कुकिंग की जितनी भी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं और आपके लिए ही बनाई जाती हैं ताकि आप अच्छी सी रेसिपी ट्राई करें। तो अब डालते हैं हम लोग मसाले। तो अब हमने डाला है पिसा धनिया। तो मैंने बड़े वाले भर के 2 स्पून डाले और 2 से 3 स्पून डाले। और जो लाल मिर्च है वो मैंने 2 स्पून डाले हैं। और ये जो हल्दी है, हल्दी मैंने आधी स्पून डालती हूँ, लेकिन ज़्यादा डाली है मैंने, पौन स्पून डाली है। मतलब आधे से ज़्यादा और 1 से कम, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है। तो जिस तरह का गोश्त होता है उसकी मिकदार से ही
और उसके हिसाब से ही हम लोग मसाले डालते हैं ताकि जो है टेस्ट ख़राब ना हो और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह इसका। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है, तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक किया करें और ट्राई भी किया करें, ट्राई करके बताया करें कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपने ट्राई करा तो टेस्ट कैसा आया है। और इंशाल्लाह टेस्ट अच्छा आता है। तो नमक ये मैंने डाला है इसमें, और नमक तो आपको पता है हस्बे ज़ायक़ा होता है, हस्बे ज़रूरत। अच्छा, ये जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये मेरे पपीते का पाउडर मैंने परचेज़ किया था। ये मैंने आपको हर वीडियो में दिखाया है ईद की वजह से, ताकि हमारे जो रेसिपी है वो हमारी फ़ास्ट हो जाए। तो इसमें मैं पपीते का जो पाउडर है वो भी ऐड करूँगी। तो ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, और ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। तो ये पहले हम अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, अभी हमारा गोश्त गला नहीं है। हम सिर्फ अभी इसको भून रहे हैं, इसका पानी ख़त्म करेंगे, थोड़ा बहुत इसका पानी है वो हम ख़त्म करेंगे, इसको भून रहे हैं। तो ये स्टेप फॉलो कीजिएगा, सारे स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। उसी तरीके से बनाएंगे। अब कुछ लोग जो है वो स्टेप फॉलो नहीं करते, फिर ये होता है कि रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो ये देखिए, हमने भुनने के बाद हमने इसमें डाला है तकरीबन 2 गिलास पानी, बहुत है और अच्छे से ही गल जाएगा 2 गिलास पानी में। तो ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है, और अब इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा। जो भी पानी रह गया वो उसको हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम दही डालेंगे। तो दही तकरीबन आधा पाव है, तो आधा पाव बहुत है। दही बहुत ज़्यादा दही भी टेस्ट ख़राब कर देता है। देखिए, हर चीज़ की एक मिक़दार होती है, अगर उस हिसाब से आप डालेंगे तो आपकी रेसिपी की चार चाँद लगेंगी, वरना रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और फिर हमने डाला है ये अदरक डाली है हमने, देखें आप, इसकी स्लाइस बना के हमने अदरक डाली है। और 3-4 मिर्चें जो हैं हमने काट दी हैं और बाकी साबित रखी हैं। और अब हमने एंड में डाला है ज़ीरा, ज़ीरा साबित है। देखिए, हर चीज़ स्टेप से डालिएगा तो फिर रेसिपी अच्छी होती है। और जब भी आप खाना बनाएं तो एक बार सूरह फातिहा और 3 बार कुल हो वल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ा करें। इससे खाने में बरकत भी होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और दुआ करके, दुआ पढ़ के आप खाना स्टार्ट किया करें, ताकि खाने में बरकत भी हो और खाने में टेस्ट भी हो। तो इंशाल्लाह आप ये करेंगी तो आपको थोड़ी चेंजिंग महसूस होगी। तो अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है, और हमें हर वक्त अल्लाह के कलाम से जुड़े रहना चाहिए। तो देख रहे हैं दही वगैरह मैं इसमें डाल चुकी हूँ, अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। क्योंकि भुनाई अगर आप अच्छी करेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, अगर आप भुनेंगे ही नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बाल्टी गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये हो गया रेडी। देखें, बड़ा खूबसूरत है। वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और बेल के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी इसकी रेसिपी है। जज़ाकल्लाह।